एक्सरसाइज 6.3 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपली कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता करना है। अगर आपको कर्व दिया हुआ है हमारा 3x की पावर 4 माइनस 4x और पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 4 पर, तो हमें जो है पता है कि स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 3 जा 12 एक्स क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि स्लोप जो है आपका एट एक्स इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 4 इज, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 4, यहाँ पुट आउट कर देंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 से 16, 16 इंटू 4 64 माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 4 जा 48 यानी 768 माइनस 4 दैट इज 764। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10 पे। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये हो गया हमारा। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब एक बार जो है हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको बाहर लेंगे, मैं लिख देता हूँ। तो ये होगा हमारा x माइनस 2 बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 x माइनस 1, फिर जो है हमारा माइनस साइन लगेगा, इस बार x माइनस 1 बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमें 1 मिल जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का जो है 0, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। तो यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा और इसी तरीके से इसका भी करेंगे तो केवल x माइनस 1 रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 इज, तो x इक्वल टू 10 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64। तो माइनस 1 अपॉन 64 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सेकंड के बाद हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, जिसका x कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है कि वो 2 है। तो यहाँ पर भी हमको सिंपली कर्व दिया हुआ है डेट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब जब ये हो गया हमारे पास x क्यूब माइनस x प्लस 1, हाँ ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब देखें लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट x इक्वल टू 2 इज, तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये x इक्वल टू 3 के सॉरी x इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 इज, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 यानी 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y आपको दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा, तो dx इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dx बाई डी थीटा हो जाएगा हमारा सिंपली, ये a तो कांस्टेंट है, तो cos क्यूब थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, ये लिखेंगे बाकायदा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से dy बाई डी थीटा निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन में, इस वाले को करेंगे जब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और आगे का देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो dy बाई डी एक्स हमारा जो होगा, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे पेज जो है मेरा ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये हो गया। तो dy बाई डी थीटा अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन ये क्या आया था माइनस में 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको मान मिल जाएगा dy बाई डी एक्स का, जो कि मिल गया आपको tan थीटा माइनस में। अब हमें स्लोप निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस दिस इज tan पाई बाई 4, दिस इज माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का ये हो गया। इसमें दो चीज़ पूछी, एक और इसमें पूछा था कि नॉर्मल पूछा था आपसे 5वें क्वेश्चन में कि नॉर्मल क्या होगा। तो हमें पता है कि देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज, ये क्या होता है हमारा सिंपली -1 अपॉन dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है, -1 आया है, दिस इज -1 अपॉन -1, तो ये हो गया +1।
तो यही आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। सरल भाषा में अगर इसको याद करें तो हमें पता है क्लास 11 के एनसीईआरटी के में हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन सीरीज जब लगाई थी, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो m1 क्या हो जाएगा, -1/m2 हो जाएगा, यानी एक दूसरे के नॉर्मल हैं ऐसे। तो अगर एक की इक्वेशन m1 स्लोप है इसका, तो इसका m2 हो जाएगा। वैसे ही ये टेंजेंट है तो इसकी टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है ये चीज़, तो ये नॉर्मल का -1/m2 ये हो गया हमारा सिंपली। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ के बाद जो है सिक्स्थ क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2, ये आपसे कह रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पहले x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और y भी इधर ही लिख लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है, y भी दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा। तो dx बाई डी थीटा की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो वैल्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का cos थीटा होता है, ये कांस्टेंट है तो -a cos थीटा हो जाएगा। dy बाई डी थीटा की अगर बात करें हम लोग तो b इंटू 2 cos थीटा, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2b साइन थीटा और cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, तो -b sin 2 थीटा हो जाएगा ये फॉर्मूला हमारा। अब इसके बाद देखिए जब इतना हो गया हमारे पास, तो इससे हम लोग जो है आसानी से जो है स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली स्लोप, या फिर पहले फॉर्मूला लिखते हैं बाद में स्लोप निकालेंगे, एट पॉइंट थीटा इक्वल टू π/4 के लिए या π/2 जो भी क्वेश्चन में दिया हो। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास -b sin 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, -a cos थीटा। तो इसको हम लोग फिर से sin 2 थीटा को उसी तरीके से एक्सपेंड कर देंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन -a cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया 2b sin थीटा अपॉन a, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/2 इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दिस इज थीटा इक्वल टू π/2, that is equal to 2b upon a, this is sin π/2। तो sin π/2 1 होता है तो ये 2b अपॉन a हो जाएगा। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/2 इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, दिस इज थीटा इक्वल टू π/2, -1 अपॉन 2b अपॉन a, तो ये हो जाएगा -a अपॉन 2b। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका देखिए ये सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिक्स्थ के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ में, और देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग इसको समझना चाहें, रफली फिगर से थोड़ा समझते हैं, तो मान लीजिए ये कोई हमारा कर्व है, और ये जो कर्व है इससे कोई पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट पास हो रहा है,
और ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये पॉइंट P बताइए क्या होगा। आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि पॉइंट P बताइए क्या होगा, कोऑर्डिनेट XY कोऑर्डिनेट के टर्म में, सरल भाषा में। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पर फोकस करेंगे। x³ है हमारे पास है, फिर उसके बाद -3x² है, -9x है, +7 है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे अगर डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx दिस इज इक्वल टू 3x² -3 2 6x और -9, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया 3x² -6x -9 हो गया, तो इससे जो है अगर हम लोग सॉल्व करें मान, चूँकि इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो x² -2x -3 ये हो जाएगा। तो x² -2x -3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3, इसकी जगह ये हो जाएगा -2x की जगह क्या लिख देंगे -3x + x -3, तो ये हो जाएगा 3, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -3 + x -3 दिस इज 3, और यहाँ से x -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -3 और x + 1, ये हो गया हमारे पास। दिस इज dy/dx। अब ये क्या कह रहा है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है और हमें पता है इसमें ये गिवन में है कि चूंकि ये टेंजेंट इस x एक्सिस के पैरेलल है, तो जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा, tan थीटा जो होता है हमारा स्लोप का। अब थीटा जो है चूंकि ये इसके पैरेलल हो गया तो थीटा एंगल कितना बन रहा है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाले लाइन का 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस if the slope of tangent इक्वल टू 0। ये पैरेलल तभी होगा जब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, 0 के इक्वल। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है, यानी ये भी 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब 3x - 3x + 1 ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो इससे हमें x की वैल्यूज़ मिल गई कि x की वैल्यू एक तो मिली -1 और एक तो मिली 3। तो जब x की वैल्यू -1 होगी तो y क्या हो जाएगा हमारा, अभी इस वाले इक्वेशन में पुट आउट करेंगे हम लोग वैल्यू को, जिससे हमें y का मान मिल जाए। तो y क्या होता है हमारा, y होता है हमारा x³ -3x² -9x + 7। तो यहाँ -1 आप रखिए, या एरो ना लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ when x = -1। तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 + 7, तो ये हो जाएगा -1 -3 + 9 + 7, तो 9 7 16 हो गया, 16 में 4 गया तो 12 आ गया। तो ये y की वैल्यू 12 आ गई। अब when x = हमारा क्या हो जाए 3 हो जाए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब -3 3 स्क्वायर -9 × 3 + 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास y = 27 -27 + 7, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से y की वैल्यू -20 आ गई। तो हमारे पास लिख सकते हैं हम लोग मान hence the tangent to the given curve are parallel to x axis at the points -1, -12, 3, -20। यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। 7th के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व
y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं 8th क्वेश्चन को, कि रफली फिगर मैं बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा समझने के लिए। कि कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,0। 2,0 हमारा कहीं मान लीजिए इधर है और 4,4 मान लीजिए कहीं इधर है। इनको ज्वाइन किया हम लोगों ने इस टाइप से। अब कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। जो टेंजेंट है वो पैरेलल है कॉर्ड के, इस तरीके से। अब देखिए कर्व जो है आपका, हमने मान लिया कि ये कुछ रफली फिगर में कि ये कुछ कर्व ऐसे पास हो रहा है। ओके, यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम P दे देते हैं। यहाँ से एक टेंजेंट हमने ये ड्रा किया है और ये टेंजेंट जो है इस टाइप से है कि ये इस वाले कॉर्ड के पैरेलल है। ये कॉर्ड A और ये B पॉइंट है। ओके, तो ये इसके पैरेलल है। तो आपको कुल मिला के पॉइंट P बताइए क्या होगा जिस पे ये टेंजेंट पास हो रहा है, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। हमें गिवन में है कि इक्वेशन ऑफ कर्व हमको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व ये हमको दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब हमें जो है पता है क्लास 11th में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स हमको a और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इनका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे द पॉइंट्स a that is 2,0 and b 4,4, therefore slope of AB क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये 4 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2, ये हो गया स्लोप ऑफ AB हो गया हमारा। तो जब स्लोप ऑफ AB हो गया तो यहाँ से हमको पता है कि जो टेंजेंट का स्लोप है, मतलब जो टेंजेंट इस कर्व का जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर मैं इस वाले स्लोप को m1 मानूँ, इसको m2 मानूँ, तो ये m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, ये आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो लिखा था dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले स्लोप AB के, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1, और यहाँ सरल भाषा में ऐसे आप लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये जो स्लोप है वो कर्व का है, एक कर्व का है, मतलब एक कर्व का टेंजेंट है जो पॉइंट P से पास हो रहा है, और एक कॉर्ड का है। तो यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 3 मिल गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमें यही कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेंस the tangents to the curve, hence the tangents to the curve at 3,1 is parallel to the chord AB। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इधर लिख दिया है ताकि पेज ना बर्बाद हो। चलिए 8th के बाद आते हैं हम लोग अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। ओके, आइए इसको करते हैं।
इस बार जो है टेंजेंट की हमें इक्वेशन ही डायरेक्ट दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ कर्व हमको दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट कर्व पे वह पॉइंट बताइए जो कि विच विथ द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, जिसका जो है टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू x माइनस 11 है। इक्वेशन ऑफ कर्व हमको दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, ये हो गया हमारा। तो अब जब यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स मिल गया तो ये dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, हमको क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार कर्व से मैं रफली फिगर बना के समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा कर्व है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट P है जिसकी इक्वेशन इस टेंजेंट की दी हुई है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये हमको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपसे कह रहा है, फिर से मैं क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ से एट विद द टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11, जहाँ पे टेंजेंट जो है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, यानी ये पॉइंट P हमें निकालना है कुल मिला के। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 11। अब हमको जो है यहाँ पे लिखेंगे द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्लास 11 में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर y क्या है, y है हमारा x माइनस 11 है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर m इक्वल टू 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, और ये c से हमें कोई यहाँ मतलब नहीं, हमें केवल स्लोप चाहिए था, और ये स्लोप ही क्या है, यही तो dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस m दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा। तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 11, दिस इज 12, दिस इज 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो गया 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। अब जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, तो मैं यहाँ पर पेज ना बर्बाद हो इसलिए इधर क्यों कर रहा हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 22 और प्लस 5 है, तो 8 5 13, 13 में 22 गया, तो आपका क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 में 22 गया, तो ये हो जाएगा माइनस 9। अच्छा, ये चीज़ आप जैसे मैंने x इक्वल टू 2 रखा है इस कर्व पे, आप इस वाले इक्वेशन में भी रखेंगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 11 माइनस 9 आया। चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, वैसे इसमें ही रखने में ज़्यादा फायदा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है ज़्यादा नहीं करना है। अब कह रहे हैं व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 अगर रखा तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, तो यहाँ माइनस 2 माइनस 11 क्या हो जाएगा माइनस 13, तो माइनस 2 पे माइनस 13 दे रहा है और 2 पे माइनस 9 दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनस 2 पे जो है हमें माइनस 13 दे रहा है, क्यों, अब ये चीज़ जो है लाई नहीं कर रही है हमारे कर्व पर, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बट माइनस 2 कॉमा माइनस 13 डज नॉट लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर y इक्वल टू एक्स माइनस 11 इज द टेंजेंट एट 2 कॉमा माइनस 9। अब हमें पता है कि
टेंजेंट की केवल एक ही पॉइंट होती है और एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जो है यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट ही दो हो गए तब तो दो टेंजेंट हो जाएंगे, तो हमें इस पॉइंट का केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा और वह कोऑर्डिनेट हमारा 2,-9 है। तो इसलिए ये -2, -13 आप कर्व की इक्वेशन में अगर रखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा कि y की वैल्यू -13 नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर देखें y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर यहाँ -2 रखें तो ये -8 हो जाएगा। मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए -8 हो गया कि क्यों जो है इसको नेगलेक्ट कर रहा है। -11 इंटू -2 +5 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस हो गया तो -8 +12 और +22 +5, तो ये 27 हो गया। 27 में -8 करेंगे आप तो आपको ये 19 मिलेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए ये -13 जो है नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है वो जो है कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 9th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। आइए 10th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप -1 डेट आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 1, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप। वह इक्वेशन बताइए लाइन का जिसका स्लोप यानी m की वैल्यू -1 हो और डेट आर टेंजेंट टू द कर्व, और वो टेंजेंट हो, किसके टेंजेंट हो, एक कर्व है, मान लिया ये रफली फिगर है और ये एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट P है। इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है y = 1/x - 1 और ये पॉइंट P है। इसका जो है हमको इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकालेंगे तो जो आएगा स्लोप वो यही स्लोप होगा और ये dy/dx के मान को -1 के इक्वल कर देंगे। m मतलब dy/dx सिंपली, ठीक है। अब dy/dx जो है हमारा y की वैल्यू दी हुई है 1/x - 1, दिस इज इक्वल टू -1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जब है ये चीज़ दी हुई है तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx x - 1 की पावर -1 इक्वल टू -1, तो हो जाएगा -1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, दिस इज -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपका, अगर देखें तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे x - 1 इक्वल टू +-1, अंडर रूट इधर आएगा फिर +-1 होगा। अब ये x - 1 एक बार +1 के इक्वल होगा और x - 1 एक बार -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 दे देगा, यहाँ से 0 दे देगा। तो अब दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो y के भी दो वैल्यूज़ होंगे। तो यहाँ लिखेंगे when x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/x - 1, दिस इज 1/2 - 1, दिस इज 1। अब लिखेंगे when x इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा हमारा 1/0 - 1, दिस इज -1। ये हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे कि the points where the tangents to the given circle have the slope -1 are 2,1 और 0,-1। ये हो गया हमारा। अब इक्वेशन लिखें, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट 2,1 इज। तो हमें इक्वेशन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था कि अगर हमारा कोई लाइन हो और उसका पॉइंट P है, इसका स्लोप अगर m है
और ये जो है किसी कोऑर्डिनेट मान लीजिए a से पास हो रहा है और a का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है, तो इस इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो बस यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। a जो है यहाँ पर 2, 1 है सपोज कर लीजिए, या p है हमारा 2, 1 कोई कोऑर्डिनेट, ये m स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा इसकी इक्वेशन y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू हमको दी हुई है, स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई थी -1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसका स्लोप का मान क्या है -1 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखिए -1 रख देंगे, x माइनस x1 क्या है हमारे पास, दिस इज 2 है, इसको सॉल्व करेंगे y -1 इक्वल टू -x प्लस 2, तो इनको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है और एक इक्वेशन हमारी और बनेगी, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट 0, -1 एज। तो इसमें भी उसी तरीके से यही फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 है हमारे पास -1, m है हमारे पास -1, x -0, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू -x, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यही हमारे दो ठे इक्वेशन हो गए हैं जो कि आपके आंसर हैं, यही आपके आंसर हो गए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10th के बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे सॉल्व उसको अच्छी तरीके से। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप मेहनत और लगन से कर रहे होंगे और अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर करेंगे, और साथ में IIT JEE की भी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और साथ में आप जो है NCERT के एग्जाम्पल्स जो भी हैं लगा रहे होंगे, जितने भी फार्मूले हैं आप अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही गुरुदेव। जय, आप अपना ध्यान रखें। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।